थोड़े से ढंग के महात्मा बुलाओ, थोड़ा ढंग के ब्राह्मण जिमा, थोड़ा अच्छे से जिमे। राम जी ने कहा कि वाह जानकी, तुम्हें ब्राह्मणों को जिमाने का थोड़ा सा अहम आ गया लगता। राम जी बोले हनुमान, हनुमान आए, बोले जी प्रभु, जाओ अगस्त मुनि को कल के लिए जिमने का न्योता दे आओ। अगस्त मुनि को जिमने का न्योता दे दिया। अगस्त मुनि आए, आसन जमाए, जो जिमे, जो जिमना शुरू हुआ, जितना भी रसोड़े में था सब साफ। जानकी जी हाथ जोड़ के बोल रही है, महाराज बीच में थोड़ा पानी तो पी लो। अगस्त मुनि बोले माता जी बीच आने तो दो। जानकी जी घबरा गई कि अभी तक बीच ही नहीं आया और रसोड़ा साफ। अब अयोध्या में जितने सैनिक, मंत्री, गुप्त और भी जो सिपाही लोग, उनका भी भंडारा होता था, उनका भी सब आ गया। अगस्त मुनि सब चट कर गए। दौड़ी दौड़ी माता जानकी राम जी से धीरे से इशारा किया, प्रभु गलती हो गई, मैंने तो कहा था ढंग के महात्मा, ढंग के ब्राह्मण लाना, पर आज ज्यादा ही ढंग के मंगवा लिया आपने। अब मैं क्या करूं, सब खत्म। भगवान बोले एक काम करो, क्या, एक तुलसी पत्र ले जा करके उनके थाली में परोस दो। जैसे ही तुलसी पत्र परोसा गया और जैसे ही तुलसी पत्र से अगस्त मुनि का उदर पोषण हो, उदर जो भर जाता है, पूरा पेट भरता है। ऐसा नियम है कि पानी भोजन के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का नियम है। कई लोग भोजन हुआ न 1-2 लोटो वहीं उड़ेल लेते, ठीक नहीं है। शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। अब भोजन भी अगस्त मुनि को हुआ साहब। अब जितना भोजन हुआ है उतना इंतजार इनको भी करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम जी ने धीरे से इशारा किया, मुनि जी अभी त्रेता युग है, 1 घंटे बाद लोगों को पानी पीने का निर्देश आयुर्वेद देता है, पर वो लोगों के लिए आप महामुनि हो, आपके लिए 1 युग का इंतजार कर लीजिए। और अगले जब द्वापर युग के अंतिम जब इंद्र देवता को मूसलाधार वर्षा करेंगे, वो सारा पानी आप ही को सुखाना है, आप ही को पीना है। अगस्त मुनि बैठे थे ऊपर, पानी की बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। अगस्त मुनि एक तरफ सुदर्शन चक्र छोड़ा गया था, बहुत सारी व्यवस्था थी। तो वही अगस्त मुनि उस मार्ग से जा रहे थे, तो इधर इसने सोचा, किसने इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, मैं कोई साधारण हूं भाई, मैं भी तो इतना बड़ा संत हूं, इतना बड़ा महात्मा हूं। नहीं, एक काम करूं, क्या महात्मा आए तो जा रहे भाई, मैंने तो इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ा और इतना बड़ा सब कुछ छोड़ करके मैं महात्मा बना, मैं बड़ा हूं, मैं इनके सम्मान के लिए क्यों खड़ा हूं। महात्मा बनने के बाद भी मैं बड़ा ये नहीं छूटता महाराज। क्या हुआ, बैठे रहे। अगस्त मुनि समझ गए, उनको भयंकर क्रोध आया, रे मूर्ख, तुमने सत्ता छोड़ दी, पर सत्ता छोड़ने का तुम्हें अभिमान नहीं छूटा। हम तुम्हें श्राप देते हैं, हाथी की तरह तुम बैठे हो, जाओ हाथी बन जाओ। देखो एक बात कहूं, ये जो धर्माचारी लोग होते हैं, जो वेद और पुराण के जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान लोग होते हैं, ये इनको धन का लोभ नहीं होता है, इनको सबसे बड़ा लोभ मान सम्मान का होता है, अनुभव करना। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान हमें थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए अपने कंठ में सभी शास्त्रों का अध्ययन करके फिर जो है जगह जगह गांव गांव सब लोगों के बीच में जा करके सनातन धर्म की अलख जगाते हैं। इसलिए इनका मान सम्मान ज्यादा करना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि ऐसे विद्वज्जन मेरे यहाँ आते हैं तो मेरा वैकुंठ पवित्र होता है। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। हाथी होने का श्राप दे दिया, ये बन गए हाथी। तो बार बार प्रार्थना करी, महाराज गलती हो गई। बोले चलो जिस समय तुम्हारा अंतिम समय होगा उस समय तुम्हें भगवान नारायण की याद आ जाएगी और भगवान नारायण की पुकार लगा दोगे तो भगवान नारायण तुम्हें जो है मुक्त करने के लिए पधारेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है, जाओ। अब मगर जो है आखिर उसने भी तो पांव पकड़ रखा था। आखिर मगर कौन है? तो ये हुहु नाम का गंधर्व था। कौन था? हुहु नाम का गंधर्व पूर्व जन्म में यमुना नदी में तप कर रहे थे। कौन? शौबरी ऋषि। तो शौबरी ऋषि को देख करके जो है ये अंदर ही ऐसे जाता है और मगर की तरह उनका पांव पकड़ के अंदर अंदर खींचता है, उनसे हास प्रयास क्रीड़ा करता है। शौबरी ऋषि को आया क्रोध, बाहर आए और मूर्ख, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ। मगर की तरह तुमने मेरा पांव पकड़ा तो मगर बन जाओ। वो चरणों में गिर गया, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। तो महाराज संत हृदय नवनीति समाना, संत का हृदय नवनीत की तरह, माखन की तरह बड़ा कोमल होता है। इसलिए बोले एक काम करो, क्या? बोले जिस तरह तुमने मेरा आज पांव पकड़ा है इसी तरह जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तुम एक भगवान नारायण के भक्त का पांव पकड़ लोगे। और भगवान के भक्त का पांव पकड़ने का तात्पर्य यह होता है कि भगवान अपने भगत से ज्यादा अपने भगत से भगत का जो भगत होता है उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं। जब गज और ग्राह का कल्याण हुआ, हाथी का कल्याण बाद में हुआ, मगर का कल्याण पहले हुआ। क्योंकि सुदर्शन चक्र कहाँ लगा था? मगर के माथे पे। और मगर मतलब सुदर्शन चक्र, सुदर्शन भगवान जहाँ लग जाए वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है या फिर वह अजर अमर होता है। वो उसकी बीच स्थिति नहीं रहती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये क्रिया उसके साथ लागू नहीं होती। तो उससे जो भक्त है हाथी, उससे पहले उसने उसका पांव पकड़ लिया। किसका? हाथी का, मतलब भगवान नारायण के भक्त का। और परिणाम क्या निकला? अपने भक्त से पहले भगवान ने भक्त के भक्त का कल्याण किया है? भगवान कहते हैं कि मुझे मेरा इसलिए मैं एक बात कहता हूं, भगवान के भगत बनने में बड़ी कठिनाई है। तो भगवान के भक्त बनने में आगे पीछे भी हो जाओ तो चलेगा, पर भगवान के भक्त का भी भक्त बन जाओ तो भी हमारा कल्याण हो सकता है, तो भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्णा। तुम जान अयोग्य विसारो मुझे, तुम जान अयोग्य विसारो मुझे, पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं। नित गान करूं तेरा ध्यान धरूं, तुम मान करो मैं
मनाया करूं। तेरे प्रेम पुजारिन की पग दूरी, तेरे प्रेम पुजारिन की पग दूरी, सदा निज शीश चढ़ाया करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। भगवान के भक्त के भी भक्त बन जाओ तो भी मेरा गोविंद हमारा कल्याण कर देगा। बड़ी पावन चर्चा देखो, गाओ। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पे चढ़ के आ जाओ। मेरा काल करीब भगवान रे, गरीब भी सुन कर आ जाना। मेरा मेरी श्वास चले नहीं पावा, ना जीवा चले नहीं गाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जीवन कर आ जाना। यमदूत बनावेगा बंदी, पूरी काया हो गई गंदी। यमदूत बनावेगा बंदी, पूरी काया हो गई गंदी। जब जाओ मैं शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। मेरे ज्ञान के, मेरे ज्ञान के, मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव, कोई नौका लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना।
बोलिए श्री हरि भगवान की। एक दिन दुर्वासा मुनि ऐसे विचरण कर रहे हैं और सामने उनको ऐरावत कुल के हाथी पर बैठा हुआ इंद्र विचरण कर रहा। दुर्वासा मुनि ने सोचा कि भाई राजा है, 10 दिक्पालों का राजा है, अमरावतीपुरी का राजा है, इंद्र है, देवताओं का राजा है, मुझे थोड़ा इनका सम्मान करना चाहिए। तो अपने गले से एक माला थी, उस माला का उतार करके फेंकी इंद्र पे। इंद्र को उस समय बड़ा घमंड आ रहा, बड़ा अहंकार आ रहा, बड़ा अभिमान आ रहा है। इंद्र ने सोचा कि इन बाबा जी की माला मैं पहनूं, मैं इतना बड़ा राजा। उस माला को लेकर के हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने अपना सिर हिला करके माला को नीचे गिरा दिया और पांव से कुचल दिया। अब दुर्वासा मुनि तो वैसे ही गुस्सा करने में, क्रोध करने में बड़े नामी महात्मा हैं। अब भयंकर क्रोध आ गया, मूर्ख, हमारे आशीर्वाद को ठुकराया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सत्ता स्त्री विहीन हो जाओ। ये पता चला, दैत्यों को आक्रमण कर दिया। सब देवता भागते भागते भगवान की शरण में गए, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो। भगवान बोले, अरे बार बार तुम दुखी होते हो, एक काम करो, इस बार अमृत पी लो। बोले कैसे मिलेगा? बोले समुद्र मंथन योजना बनाओ। तो देवता और दैत्य सबने मिलकर के समुद्र मंथन की योजना बनाई सज्जनों। और जब समुद्र मंथन की योजना बनाई गई ना, बड़ी सुंदर चर्चा यहां पर। दैत्यों से थोड़ा कपटपूर्ण व्यवहार रखा, छल की मित्रता रखी। ना इनको अच्छा लग रहा, ना उनको अच्छा लग रहा, पर अब करना पड़े, क्या करे। मंद्राचल पर्वत को लाकर के समुद्र में रखा गया, तो रखते ही वो तो डूबने लगा। अब जैसे अंदर ही अंदर जा रहा है, तो देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज हमारी मेहनत पानी में जा रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय मेरे भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। कच्छप अवतार लेकर के अपनी पीठ पर उस पर्वत को रख लिया। वासुकी नाग की डोरी बनाई, एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ दैत्य हो गए। और जैसे रगड़ चली तो पहले जहरीला धुआं निकला, जिससे सारे दैत्य काले हो गए। और उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले हलाहल कालकुट विष निकल रहा है। हलाहल कालकुट विष। अब जैसे ही वो विष निकला, अब कौन पीवे साहब? देवता बोले आप लोग बड़े भाई हो, आप पी लो। दैत्य बोले खाने पीने की चीजें पहले छोटों से शुरू करते हैं, तुम पियो। कौन पीवे? तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि देखो भैया ऐसा विधान है, आप कोई भी काम करो तो पहले अपने भगवान को अर्पण करना चाहिए, कोई भी फल मिले ना। आपको एक बात ध्यान में होगी कभी कि अपने कोई मक्या भी पाकता तो पहला 5 मक्या मंदिर चढ़ावता था। गेहूं आते तो पहले तगारी या 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो जो अपनी श्रद्धा से भगवान के अर्पण करते थे। बोलो हाँ जी कि ना जी? परंपरा ये है। पर अब वो परंपरा थोड़ी बदल गई। कैसे? मीटिंग होती है और 5 लोग बैठते हैं, उसमें निर्णय होते हैं कि चलो 15 किलो या 10 किलो या 5 किलो गेहूं हर घर से पुजारी को देना है। परंपरा ये नहीं थी। परंपरा ये थी
कि हमारे नया कोई अन्न आया है तो हमारी श्रद्धा होती है हम हमारे भगवान को अर्पण करें, और भगवान को अर्पण होता तो फिर पुजारी जी उसे वहाँ की सेवा करने के बदले, सेवा करने के प्रत्युत्तर में उसको प्रसाद रूप में वो लेते और उसका फिर प्रसाद बना करके 12 महीना भगवान को भोग लगाते। बोलो जय श्री कृष्ण। परंपरा ये, नियम ये है। और हमने उसने नियम कैसे बना दिया। एक गांव की तो गजब ही कहानी है। एक बोले पुजारी जी की, बोले क्या करो, गांव वाले इतने गेहूं कर रखे, वो भी आधा देन आधा दे ही नहीं। किसी ने गांव में से किसी ने कह दिया क्यों रे तू क्यों नहीं देता, बोले हमारे घरे आवे मांगा तो दूं। अब पुजारी जी भगवान सांवलिया सेठ भगवान की त्रिलोकी के नाथ की पूजा करते हैं और फिर उनको घर घर मांगने की जरूरत लगती, बताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई उनका मान सम्मान पुजारी जी को भगवान के वहीं अर्पण कर देना चाहिए, और पुजारी जी को वहां फिर वो जो अर्पण होवे भगवान के वहां वो प्रसाद के रूप में ले लेना चाहिए। क्यों नारायण दास जी। भाई पुजारी जो होता है वो भगवान के प्रसाद से अपना जीवन निर्वहन करने वाला, इसलिए कहा है कि वो शुद्ध सात्विक जिमता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद जिमता है वो। हम भगवान को बना करके पूर्णतः शुद्धता से नहीं बना पाते, इसलिए पुजारी जी प्रसाद बना करके भगवान को जिमाते हैं। अब वो आटा दाल सामान एक सीधा बना करके भगवान के मंदिर पर रखने का विधान है, और पुजारी जी से कहते हैं कि आप घर घर आना आटा मांगने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। विधान ये है, और विधान हमने बना ये दिया। जो त्रिलोकी के नाथ की पूजा करते हैं उनको घर घर मांगने की आवश्यकता। बोलो जय श्री कृष्ण। मंदिर के पुजारी जी और जो श्रीमद् भागवत ऐसे पुराण वेता जो ब्राह्मण हैं, इनको कभी भी दर दर मांगने का शास्त्र का विधान नहीं है। विधान ये है कि भगवान को भक्तों को अर्पण करना चाहिए। अब भगत लोग भी 2-4 जात वंटी काम नहीं चाले, अंटी कही करो पुजारी जी ने जानो पड़े सा। जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि आओ घरे तो मली जा नितर। छोड़ो, मैं तो ये मैं कथा की सुना रहा हूँ, मैं क्यों फालतू बातें करूं। मैं तो कथा की सुना रहा हूं कि कथा में भगवान नारायण कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये समुद्र मंथन किया, तो इस समुद्र मंथन में जो प्रथम भेंट निकली वो अपने भगवान को अर्पण करो। तो देवता दैत्य जगत चराचर मात्र जिसको मान सम्मान देता है वो तो एक ही है, देवाधिदेव आशुतोष ओडरदानी कालो के काल श्री महाकाल मृत्युंजय पिनाक पाणी सांब सदा शिव श्री भोलेनाथ। सब पहुंच गए महादेव के पास में। प्रभु भगवान नारायण ने कहा है ये विष आपको पीना है। भगवान महादेव बोले मेरा नारायण यदि आज मुझे विष पीने को आज्ञा करता है तो मैं विष पीने को भी तैयार हूं। तो महादेव ने विष का पान किया है। देखो कोई भी काम करो सबसे पहले जहर निकलेगा। जहर कौन सा? लौकिक निंदा रूपी जहर, लौकिक निंदा रूपी विष। आपको पता लग जाए कि अमुक आदमी आपके बारे में ये बोल रहा, आप उठे उसके घर गए, दरवाजे पे खड़े रहे, एक बानिया थारे घर रुखाई रहूं गई, 2-4 सुना दी। ये क्या किया आपने? जहर बाहर निकाल दिया। ये जहर ही था। अंदर क्या था आपके भीतर? अमुक आदमी ने आपके लिए ऐसा कहा, ये जहर था। तो उस जहर को आपने बाहर निकाल दिया, उस विष को आपने बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया? उसने भी 2 सुना दी, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कल क्लेश हो गया, बोलचाल बंद हो गई, मन मुटाव हो गया, ईर्ष्या हो गई। वही जहर अंदर दबा के बैठ गए, अंदर उतार लिया। तो क्या हुआ? बीपी हाई लो होने लगी।
है, ब्लड प्रेशर फिर बीपी कंट्रोल में नहीं रह रही, क्योंकि वो अंदर ही अंदर है। तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर हम परेशान हो रहे हैं, चिंता युक्त हो गए, टेंशन में आ गए। सब छोड़ करके नहीं जाना कथा में, नहीं जाना मंदिर है, नहीं जाना लोगों के बीच में, नहीं जाना वहाँ, नहीं किसी से बात, नहीं ये करना, नहीं वो करना, बैठ जाते घर में। तो फिर क्या हो गया? टेंशन हो गई, चिंता हो गई। चिता भी मनुष्य को जलाती है, चिंता भी जलाती है। फर्क सिर्फ इतना है, चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीते जी जलाती है। जलाती दोनों है। तो क्या करना? बाहर निकाला, लड़ाई हो गई, अंदर उतारा जहर को, चिंता हो गई। तो याद रखना, नी तो बाहर निकालना, नी अंदर उतारना, कंठ में दबा करके नीलकंठ महादेव हो जाना है। नीलकंठ महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ कंठ में दबा करके इस विष को पान करते हैं। उसके बाद आगे समुद्र मंथन हुआ तो एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दिया। इस समय दैत्यों के राजा बलि। एक ऐरावत कुल का हाथी निकला, वो राजा इंद्र को दिया। एक कामधेनु गाय निकली, वो साधु संत महात्माओं को दी गई। वो साधु संत महात्माओं को दी गई। एक कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के हृदय में पधराई गई। पारिजात वृक्ष का पौधा निकला, जो स्वर्ग में रखा गया। एक मदिरा का घड़ा निकल गया इसमें से। अब ये कहती निकली हो, देखो अब जैसे ही वो मदिरा का घड़ा बाहर आ रहा है, शराब का घड़ा बाहर आ रहा है, इतने में दो पक्ष थे। एक तो देवताओं का पक्ष, एक दैत्यों का पक्ष। एक दानव थे, एक देव थे। तो दो पक्ष में से एक पक्ष उछल पड़ा, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे। कोई बोलेगा तो मार देंगे, हम लड़ लेंगे, ये हम लेंगे। कौन था बताइए? दैत्य थे, राक्षस थे। राक्षसों ने पहले ही निर्णय कर दिया, ये मदिरा हम लेंगे, ये हमारा हिस्सा है। तो निर्णय ये हुआ, मदिरा किसको दी गई? राक्षसों को। तो मदिरा किसका हुआ? किसका हिस्सा हुआ बताओ? राक्षसों का। तो जो मदिरा पीता हो, जो शराब पीता हो, जो दारू पीता हो, वो कौन है बताओ? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्यों बोलूं, आप कह रहे हो। हाँ, मदिरा पीने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? वह तो फिर राक्षसी वृत्ति उसमें आ जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न देखो आप कटे पग खसकी गयो, वहां झवेर वही गयो है। देखो हमारी हालतें। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। एक नाम मेरे गोविंद प्यारे की लगा लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा का मेरे सांवरे